नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी स्पिरिचुअल गाइड भी हूँ। आज मैं आपके सामने आई हूँ कर्क राशि के लिए 2021 वर्ष कैसा रहने वाला है। व्यापार का हाल क्या होगा, विद्यार्थियों का कैसा रहने वाला है, क्या आपको सरकारी जॉब मिलेगी, फाइनेंस कैसा रहने वाला है, ये सब बातों पर मैं आपसे बात करूंगी। तो आप मेरा पूरा एपिसोड देखें। साथ ही साथ यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आगे आने वाला साल कैसा रहने वाला है, तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट पेड होती हैं। आप मुझे इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट्स पेड है और आप मुझसे बात कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पर। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। ये वर्ष इस राशि के जातकों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। बहुत सारे नए नए, जिसे कहते हैं ना, आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं काम को लेकर, बिजनेस को लेकर। नए नए आपके पास ऑप्शन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर आपको मिल सकता है। स्थायी आपकी राशि में चंद्रमा आपकी राशि में स्थित है, जो कि शुभ संकेत है। चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है आपका, और चंद्रमा आपका शुभ है। और साथ ही साथ पिछले कुछ समय से जो काम आपके अटके हुए थे, या पिछले कुछ समय से जब आप काम को लेकर परेशान थे, कोई काम नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें आगे नहीं सरक रही थी, उनमें गति बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। गति पकड़ता हुआ मुझे आपका करियर दिखाई दे रहा है, जो शुभ संकेत है। और साथ ही साथ गज केसरी योग बन रहा है, तो आपको धन आगमन के स्रोत बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी धन को लेकर, वो मुझे बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। विरोधी लाख बुरा चाह लें, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। स्वास्थ्य में हल्की फुल्की छोटी मोटी समस्या पेश जरूर आएगी, परंतु गुरु उच्च दृष्टि से हैं, तो आपकी राशि को देख रहे हैं। स्वास्थ्य में गंभीर और घातक चीज़ें नहीं आएंगी, छोटी मोटी चीज़ें आती रहेंगी। जैसे जो लंबे समय से बीमारी चली आ रही है, बीपी शुगर जो नॉर्मल रहती हैं, थायराइड से लेकर, या जो भी छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, उनका आप ध्यान रखें, उनकी लापरवाही ना करें। अन्यथा ऐसा कुछ मुझे मेजर चीज़ नहीं दिखाई देती। जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनका ही कहीं ना कहीं छोटा मोटा असर मुझे दिखाई देता है। हेल्थ के लिए भी जहाँ तक हम बात करें, आपके लिए ये साल ठीक ठाक दिखाई देता है। इस वर्ष धन बहुत प्राप्त करेंगे आप, परंतु टिकाव नहीं कर पाएंगे कि आप सोचें कि आप अपना कुछ जोड़ लें। नहीं, आपका धन आता और जाता हुआ मुझे दिखाई देता है। व्यापार में आप नई तकनीक व हुनर, मशीनरी का प्रयोग करेंगे और करके उत्पादन अपना बढ़ाएंगे। नए नए तरीके इस्तेमाल करेंगे आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के, अपने क्लाइंट्स को हैप्पी करने के, जिससे आपका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम आपके कार्यों की बात करें, आपके दिमाग की बात करें, सूझबूझ की बात करें, तो इस वर्ष आप अपनी सूझबूझ से अपने काम को बढ़ाएंगे। और इस साल आप बहुत ही बैलेंस रहने वाले हैं। आपकी सूझबूझ बहुत ज़्यादा चलने वाली है, आपका दिमाग भी बहुत अच्छी तरीके से चलता हुआ मुझे दिखाई देता है। भूमि और मकान खरीदने का भी कार्यक्रम बन सकता है। संपत्ति की बात करें तो आप अपनी संपत्ति का भी, जो भी संपत्ति के सुख पर, या गाड़ी खरीदने पर, या अपने मकान को डेकोरेट करने पे, रेनोवेशन कराने पर खर्चा कर सकते हैं। आप पितृ संपत्ति को लेकर विवाद या झंझट की स्थिति भी बन सकती है। कहीं ना कहीं आपके जो पितरों से रिलेटेड है चीज़ें, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अड़चने आ सकती हैं। इस वर्ष फ्रेंड, रिश्तेदारों का सहयोग आपको मिल सकता है। वातावरण खुशनुमा रहने वाला है। कहीं ना कहीं खुशनुमा माहौल रहेगा आपके घर पर, फ्रेंड्स के साथ। शादी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आप शादी के लिए सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कत शादी को लेकर आ सकती है। संतान को लेकर चिंता रह सकती है। शायद वो शादी को लेकर हो कि आप अपनी जो संतान की चिंता कर रहे हैं, लेट शादी को लेकर ही आप चिंतित हों। शादी को लेकर ही आपकी चिंता मुझे दिखाई देती है, अदरवाइज और कोई चिंता नहीं है। सेहत का आप अपना ध्यान ज़रूर लें। स्टूडेंट्स की बात करते हैं, इस वर्ष केतु की दृष्टि आपकी पढ़ाई से आपका ध्यान भटका सकती है। इस वर्ष शुक्र भी इस वर्ष भर आपको आलस्य देगा। इंटरटेनमेंट में आपका ध्यान रहेगा, पार्टीज में ध्यान रहेगा, घूमने में ध्यान रहेगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि है। कहीं ना कहीं हंसी मजाक, ऐसी चीज़ों पे, मौज मस्ती पे, मनोरंजन पर आपका ध्यान रहने वाला है, और उसी में आप अपना टाइम पूरा बिताएंगे। तो नौकरी में नए नए अवसर भी आपको मिलेंगे, तो आप इन अवसरों का पूर्ण लाभ उठाएं। और बात करते हैं
आपके कर्क राशि वालों के उपायों की। तो आप क्या उपाय करें? आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं सोमवार के दिन, आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही चंद्र यंत्र या मोती यदि आप पहनते हैं तो आपको शुभ रिजल्ट मिलेगा। रत्नों की बात करें तो मोती आप पहने, आपको शुभ रिजल्ट मिलेगा। तो मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त और फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।